नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूँ मीरे सुवार, टीम अखंड भारत के साथ आप मुझे देख रहे हैं। हम 14 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम अखंड भारत के लिए यहाँ मोती डूंगरी मंदिर में आज क्वेश्चन आंसर करने आए हैं। और आपको यहाँ भीड़ देख के पता चल रहा होगा कि आज बुधवार है तो कितनी भीड़ है। आज हम यहाँ जो साथी हैं उनसे अखंड भारत के बारे में बात करेंगे कि वो अखंड भारत के बारे में क्या जानते हैं। जैसा आपको पता है कि हमें इतिहास ने नहीं तोड़ा था, हमें कुछ राजनीतिज्ञों ने तोड़ा था और राजनीतिज्ञों ने तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद आज जो देश की स्थिति है वो क्या है, तो वापस फिर से भारत अखंड हो, इस मिशन को लेके हम आज निकले हुए हैं। और आज मोती डूंगरी मंदिर पर से रिलेटेड हम सवाल पूछने वाले हैं जो कि लोगों से अखंड भारत के विषय में क्या जानते हैं। अखंड भारत के बारे में अटक से कटक तक यही अखंड भारत है। जी सर, ये पुराने समय में जो अटक से कटक तक था वो अखंड भारत था। ठीक है सर। सर मेरा आपसे सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-14 है जी। NH-14? 14। अखंड भारत के बारे में जानना चाहते हैं कि आप अखंड भारत के बारे में क्या जानते हैं। अखंड भारत यानी कि हमारा भारत जो पहले से एक था वो वापस एक हो जाए। जो टुकड़े बंट गए हैं वो हम चाहते हैं कि फिर से हमारा भारत एक बने। बोली भाषा वैसे भी हम सब एक है, लेकिन जो धीरे धीरे बैर भाव बन रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में बट गया, वो सारा का सारा हम चाहते हैं कि वापस से एक हो और हम सब मिलके एक साथ एक जैसा बन रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में बट। इससे सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कि अखंड भारत अगर हो जाए या है तो उसकी ताकत बहुत बड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भारत में रहने वाले हैं चाहे किसी भी कास्ट के हो, लेकिन अखंड भारत के लिए हम भारत में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली के लिए चाहे किसी भी कास्ट के हो या उस भारत के लिए हम लोग सब मिलजुल के अगर कोई काम करें तो बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी है कि आप लोग इसमें आपका समय और सहयोग आप दे रहे हैं। भारत के बारे में क्या जानते हैं? अखंड भारत के बारे में इतना जानता हूँ कि ये पहले बहुत बड़ा था और उसके बाद इसका कई बार विभाजन हुआ है। जी सर। जैसे अफगानिस्तान गया, जी। पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, नेपाल गया, भूटान गया। जी। इसके अलावा अपने श्रीलंका गया जी। और इधर म्यांमार गया, तो जी। पाकिस्तान गया, बांग्लादेश कई बार विभाजित हुआ है। तो विभाजित होते होते वो इतना छोटा हो गया कि आज का जो भारत है ना वो लगता ही नहीं है कि पहले का भारत था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। बिल्कुल उस समय का देखो आप, उस समय छोटा होते 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 आज इतना सा हो गया। जी सर। सर मेरा आपसे इसके बाद एक सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का है, जिसका नाम शायद मुझे पता नहीं, NH-52 है या नहीं, NH-52। बाजीराव के द्वारा कहा गया था कि अटक से कटक तक भगवा झंडा होना चाहिए। लेकिन प्राचीन मौर्यकालीन साम्राज्य में तो महाजनपद का हुआ करते थे, तो चाणक्य के मार्गदर्शन में हुआ था जी। चंद्रगुप्त ने पहली बार अखंड भारत का निर्माण किया था। तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उससे आगे तक की हमारी ईरान तक सीमाएं छूटी थी, इधर उड़ीसा लेके कटक तक। जी सर। तो ये अखंड भारत के बारे में मैम। सर मेरा आपसे सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी NH-44 है। जी सर, बिल्कुल सही जवाब है।